नवंबर 2024 का मंथ क्रिप्टो हिस्ट्री में एक यादगार पल बन चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं बाय डिफीटिंग द इंडियन ओरिजिन कमला हैरिस। और ट्रंप की जीत के पीछे का मेन कारण है उनका क्रिप्टो मार्केट के लिए एक फेवरेबल स्टांस। ट्रंप ने इलेक्शन से पहले क्रिप्टो से रिलेटेड कई ऐसे दावे करे जिसकी वजह से वो एक प्रबल दावेदार बन गए। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने इस जीत से पहले क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या चेंजेस लाने के प्रोमिसेस किए थे और उनके इस जीत से मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। आज उनके इस रेवोल्यूशनरी जीत का क्रेडिट काफी हद तक क्रिप्टो को जाता है। उनके दिए गए प्रोमिसेस को देखते हुए काफी एंथुसियास्ट ने वोट दिया, पर क्या थे वो प्रोमिसेस? सबसे पहले तो उन्होंने यूएस की करंट बिटकॉइन होल्डिंग्स को होल्ड रखने की बात की थी। उनका ये कहना था कि यूएस गवर्नमेंट को क्रिप्टो मार्केट का एक रूल शायद याद नहीं है कि नेवर सेल योर बिटकॉइन। उनका ये मानना है कि इस डिसीजन से क्रिप्टो में ट्रिगर होने वाली अनवांटेड प्राइस ड्रॉप्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि वो पहले दिन ही SEC चेयरमैन गैरी गेंसलर को फायर करेंगे। पर क्या आपको पता है ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है, ट्रंप अपने अगले टेन्योर में ऐसे इंसान को क्यों ही रखेंगे जो खुद क्रिप्टो के प्रति कभी फेवरेबल नहीं रहे हैं। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कई क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारे केसेस भी लगा रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने ऑफिस के पहले दिन ही रॉस अल्ब्रिक्ट को जेल से रिलीज करेंगे। रॉस को 2013 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली थी क्योंकि उन्होंने डार्क नेट पर सिल्क रोड नाम की ब्लैक मार्केट वेबसाइट की खोज की थी जिसमें हर तरह की इलीगल चीजें मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रंप ऐसे बंदे को क्यों ही रिलीज करने की कसम खाएंगे। इंटरेस्टिंगली ये वेबसाइट FBI द्वारा शट डाउन होने से पहले मोर देन $13 बिलियन ऑफ बिटकॉइन सेल कर चुका है। क्रेजी राइट? अब ट्रंप तो यही चाहेंगे कि क्रिप्टो कम्युनिटी को अपनी तरफ ला सके और उनके इस जीत से पता चल रहा है कि इस स्टेटमेंट का कम्युनिटी में कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स को दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते हैं। और बस यही नहीं, उन्होंने यूएस को दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन सुपर पावर बनाने की बात भी की थी। देखिए, इस साल जून में ट्रंप ने पाम बीच फ्लोरिडा में राइट प्लेटफॉर्म्स, मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स, क्लीन स्पार्क और कोर साइंटिफिक जैसे दुनिया के बारे में क्रिप्टो माइनिंग एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक क्लोज्ड रूम मीटिंग की थी। इस मीटिंग के खत्म होने के कुछ समय बाद ही ट्रंप ने हैंडल पर पोस्ट किया था कि यूएस को एनर्जी डोमिनेंट बनने के लिए सारे रिमेनिंग बिटकॉइंस को यूएसए में ही माइन करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर क्रिप्टो ही फ्यूचर को डिफाइन करता है तो वो चाहते हैं कि सारे बिटकॉइंस माइंड, मिंटेड एंड मेड इन यूएसए ही हो। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि इस प्रॉमिस को वो कहां तक फुलफिल कर पाते हैं। चलिए, ये तो हो गई प्रॉमिसेस की बात। देखा जाए तो ट्रंप की इस जीत का इम्पैक्ट तो पहले दिन से ही दिख रहा है, जहां बिटकॉइन ने अपने खुद के मार्च के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 63,849.22 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। सोलाना और XRP ने भी रिस्पेक्टिवली 17% और 6.12% के सर्ज दिखाए। अब ऐसा इम्पैक्ट अगर पहले दिन में ही देखने को मिलता है तो ये सेफली कहा जा सकता है कि क्रिप्टो एंथुसियास्ट ने ट्रंप को वोट देकर अच्छा ही किया। अगर वो अपने बातों पर खड़े उतरते हैं तो ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक देखने लायक बात होगी। लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी क्रिप्टो करेंसी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस वाज अनुश्री शर्मा signing off. Thank you. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.